बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हम कॉनिक सेक्शंस। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने शेप्स को स्टडी करना है। सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स को। सर्कल के बारे में हम पहले जो है ना वाकफियत है, तो 6.1 के अंदर हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो सर्कल है। जो क्वेश्चन हमने 6.1 के अंदर स्टडी करने हैं वो सारे के सारे जो है ना आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का BC, 2 का BD पार्ट, 3 का BD पार्ट, 4 का BD पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7, 9, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 6 और नीचे मैंने बकायदा क्वेश्चन भी जो है ना लिख दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने इन क्वेश्चंस के अंदर क्या काम करना है, इसकी बेसिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, वो चीज़ हम देखते हैं। सर्कल, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। एक फिक्स पॉइंट ले लें, उससे इक्वली डिस्टेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स पाए जाते हैं उन सब का सेट जो है सर्कल बनाते हैं। जो फिक्स पॉइंट है उसको सेंटर बोलते हैं और जो फिक्स डिस्टेंस है हमारे पास सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का, उसको रेडियस कहा जाता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर हमें एक सर्कल के रेडियस मालूम है और सेंटर मालूम है, फिर हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है पी जो रेडियस है वो पी से लेकर सी तक का डिस्टेंस होता है, तो पी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू आ गया। और अभी यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर का स्केयर रूट इज इक्वल टू आर। स्केयरिंग लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है x माइनस एच होल स्केयर प्लस y माइनस के का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है। यानी जब भी हमें सेंटर और रेडियस दिया गया होगा, हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अगर सर्कल जो हमें दिया गया वो ओरिजिन के ऊपर लाई करता है, तो उस वक़्त उसकी जो एच और के की वैल्यू वो 0 होगी। तो फिर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, जो सर्कल की जो इक्वेशन की फॉर्म है वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। कुछ क्वेश्चंस के अंदर तो हमें सेंटर और रेडियस दे दिया जाएगा और सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिसमें हमें एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दे दिए जाएंगे और इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए जो ना बोला जाएगा। तो तब कौन सा फार्मूला यूज़ होगा वो भी हम स्टडी करते हैं। लेट हमारे पास एक पॉइंट है ए x1 y1 और बी पॉइंट है हमारे पास x2 y2। डायमीटर के दो एंड पॉइंट दिए गए हैं। कोई भी पॉइंट हम ले लें सेमी सर्कल के अंदर, तो फिर जो एंगल बनता है वो हमेशा सेमी सर्कल के अंदर एंगल राइट एंगल ही होता है। ए से लेकर पी तक एक लाइन हमारे पास बन रही है और एक लाइन बन रही है हमारे पास बी से लेकर पी तक। ए पी लाइन और बी पी लाइन दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है वो 90 है। हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर 4.3 एक्सरसाइज में ये चीज़ स्टडी की थी कि अगर दो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हैं, तो उन दोनों का जो स्लोप है उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर आता है -1। m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। ये हम फार्मूला स्टडी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 के अंदर। अभी स्लोप ऑफ ए पी निकालते हैं, हम स्लोप ऑफ बी पी निकालते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वो -1 के इक्वल आ जाएगा। और वहाँ से हम इक्वेशन जो है डायमीटर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दिए गए हों, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करते हैं फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। स्लोप फाइंड करने का फार्मूला भी हम एक्सरसाइज 4.3 के अंदर ही हम डिस्कस करके आए हैं। उसमें हमने 2 पॉइंट्स दिए गए हों, कैसे स्लोप फाइंड करते हैं फार्मूला हमने स्टडी किया था। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप के इक्वल होता है। तो अगर हमने ए और पी का स्लोप फाइंड करना है, तो हमारे पास ए पॉइंट दिया गया, पी पॉइंट दिया गया, हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला, और वहाँ से इजीली हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमने बी पी का स्लोप फाइंड करना है, तो फिर भी हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं बी और पी, और वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप फार्मूला जो है उसको यूज़ करते हुए हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं।
तो ए बी का जो स्लोप है हमारे पास वो है y माइनस वाई वन ओवर x माइनस एक्स वन, और जो बी बी का स्लोप है वो है y माइनस वाई टू ओवर x माइनस एक्स टू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू आगे माइनस वन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। डिनोमिनेटर में आ रहा है हमारे पास x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, ये दूसरी तरफ जाकर माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी इसको रीअरेंज करते हैं, यानी सारा कुछ लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, हमारे पास बन जाता है x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर्स आर गिवन। तो विद द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू हमें दिए गए हैं, तो हमने उसकी जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो लिख लिए। ये फार्मूला यूज़ करेंगे। कुछ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारे पास, या आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें हम जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ सर्कल को भी यूज़ करेंगे। जो जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये रिप्रेजेंट करती है सर्कल को। अभी हम दोनों तरफ जी का स्क्वायर और एफ का स्क्वायर जो है ऐड कर देते हैं टू कंप्लीट द फार्मूला। कंप्लीट फार्मूला हमने किसका करना है, हमें पहले दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स दिया गया है, तो हमारे पास जी का स्क्वायर होना चाहिए कंप्लीट करने के लिए फार्मूला, और इसी तरह वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई दिया गया है, तो वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एफ स्क्वायर होना चाहिए। तो हम दोनों तरफ जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर को ऐड करते हैं और फार्मूला कंप्लीट करते हैं। एक्स प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ स्क्वायर प्लस हमारे पास जो सी है वो दूसरी तरफ जाकर जो है नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला जो बन जाता है एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर में सी। अभी हम नीचे जो दिया गया है वो है एक्स माइनस इंटू माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस इंटू माइनस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेते हैं तो हमें कंफर्म नहीं होता कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो हम माइनस अंदर जो है वो साइन लिख लेते हैं, माइनस माइनस दोबारा प्लस ही हो जाता है। दिस इज़ इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म विद सेंटर जो होगा इसका वो होगा सेंटर एट माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और जो हमारे पास रेडियस है निकालने का जनरल फॉर्म से, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई तो रेडियस निकालने का फार्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट। ये तो हमारा कंसेप्चुअल लेक्चर के हमने इस एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या चीज़ स्टडी करनी है। सर्कल को स्टडी करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टडी करना था, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर स्टडी करने, हमने जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल स्टडी करने थे, वो हमने जो है उसका इनिशियल जो है कंसेप्ट स्टडी किए हैं। इसके अलावा हम एक चीज़ और स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जाकर, कि अगर दो सर्कल जो है वो एक्सटर्नली जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास जो हम स्टडी करेंगे वो होगा सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली। लेट C1 जो है हमारे पास सेंटर है, एक सर्कल जो S1 जिसको हमने नाम दे दिया है, और एक सर्कल है हमारे पास S2। S1 सर्कल का जो सेंटर है वो C1 है, और S2 सर्कल का जो सेंटर हमारे पास वो C2 है। S1 सर्कल का रेडियस R1 आ गया, और S2 सर्कल का हमारे पास रेडियस जो है वो R2 आ जाता है। तो ये एक्सटर्नली टच करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं अगर इन दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ जाए इन दोनों के रेडियस के सम के, तो वो एक्सटर्नली टच करते हैं। अगर इन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस जो है वो इक्वल आ जाता है R2 माइनस R1 के मॉड के, यानी बड़ा रेडियस जो भी आप ले लें बड़ा रेडियस, उसमें से छोटे रेडियस को निकाल लें, तो उन दोनों का जो सेंटर है उनके दरमियान डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये इंटरनली टच करते हैं। और एक्सटर्नली के लिए क्या है कि उन दोनों के सम के इक्वल आना चाहिए C1 C2 का डिस्टेंस, यानी दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस। अगर उनके रेडियस के सम के इक्वल आ जाता है तो वो एक्सटर्नली टच करेंगे, और अगर उनके डिफरेंस के इक्वल आ जाता है वो इंटरनली टच करेंगे। हमने जो क्वेश्चन करना है इसमें वो जस्ट एक्सटर्नली वाला करना है, इंटरनली वाला हमने क्वेश्चन नहीं करना। इसी चीज़ को हम
अब टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे, क्वेश्चन वाइज स्टडी करते हैं टोटल को।